आदित्य इससे शुरू करता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन पे भी आऊंगा ना। अभी आई एम डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट। सो मैं कह रहा था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में कुछ केसेस होते हैं जहां पे b नहीं होता है, तब भी वो क्वाड्रेटिक कहलाता है। कुछ केसेस होते हैं जहां पे c नहीं होता है, तब भी वो क्वाड्रेटिक कहलाता है। और कुछ केसेस होता है जहां पे तीनों है, उन्हें भी क्वाड्रेटिक कहा जाता है। लेकिन जब उनका हमको जीरोस फाइंड आउट करना होगा या उनको जब फैक्टराइज करना होगा, तो क्या हर जगह पे हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन लगा पाएंगे? क्या हर जगह हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन लगा पाएंगे? द आंसर इज नो। बिकॉज जब बात होती है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की, तो उसमें हम क्या करते हैं, वी टेक द हेल्प ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। कहीं ना कहीं आप ए और सी का, आपको जितनों को पता है, हम ए और सी का प्रोडक्ट लेते हैं, ए और सी का प्रोडक्ट लेते हैं, उसका फैक्टराइजेशन करते हैं और वहां से हम दो फैक्टर निकालते हैं इस तरीके से ताकि उनका सम मेरे को 5 मिल जाए, राइट। तो अब इसी का मैं केसेस के बारे में एक बार डिस्कस करना चाहूंगा। हियर एबीसी ऑल आर, एबीसी तीनों के तीनों क्या है, ऑल आर प्रेजेंट, ऑल आर प्रेजेंट। ठीक है, सो गो फॉर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो यहां पे आप क्या करोगे, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे। जैसे कि इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। फिर आप क्या करते हो, आप पहले दो टर्म में से कुछ कॉमन लेते हो, तो आई गेट एक्स एस कॉमन, आई गेट एक्स प्लस 2 इन द ब्रैकेट। फिर अगले दो टर्म में से अगेन हम कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, तो वी गेट 3x कॉमन एंड आई अगेन गेट x प्लस 2 इन द ब्रैकेट्स। तो x प्लस टू ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, अब उसी को कॉमन ले लिया जाता है। तो जब उसी को कॉमन ले लिया जाता है तो हमको ब्रैकेट में x प्लस 3 मिल जाता है। ठीक है, ये तो एक प्रोसेस हो गया, ये एक केस हो गया। बात करते हैं सेकेंड टाइप का। जब हमको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इस तरीके का क्वेश्चन है। अब यहां पे क्या चीज आपको दिखने को मिलेगा, हियर हियर c इज मिसिंग, हियर c इज मिसिंग। c मतलब क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे, तो c जब मिसिंग होता है, तो जब c मिसिंग होता है ना, तो हमारा प्रोसेस क्या रहता है, हम देन टेक x, then take x common from the first two terms। x को कॉमन ले लीजिएगा कहां से, फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स। तो अगर मैं इसको यहां पे अप्लाई करता हूं गाइस, आप यहां पे x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5। हो गया फैक्टराइज। पिछला वाला क्वेश्चन में फैक्टराइज करके x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आया था, तो एक फैक्टर x प्लस 2 था, दूसरा फैक्टर x प्लस 3 था। यहां पे जब आप इसको परफॉर्म करोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट x into x plus 5। So the two factors will be x and x plus 5 respectively। ठीक है ना, केस इमेजिन करो। आई बिलीव आपको पता चल रहा होगा, पहले वाले में क्या था, ए बी सी तीनों प्रेजेंट है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो रहना ही है, एक्स वाला टर्म भी रहेगा एंड कांस्टेंट भी रहेगा। यहां पे क्या था, कांस्टेंट वाला टर्म हट गया था, कांस्टेंट वाला टर्म गायब हो गया था। निहारिका का क्वेश्चन है कि सर अगर कांस्टेंट होगा तो उसकी जगह जीरो लिखेंगे ना, कांस्टेंट नहीं होगा तो उसकी जगह जीरो लिखेंगे। लिख सकते हो, बट उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि आप वहां पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी तो नहीं कर पाओगे निहारिका। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने का जो प्रोसेस होता है, उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि a होता है और कांस्टेंट जो कि c होता है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इनको मल्टीप्लाई करके हम उसका फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 0 है, तो 1 इंटू 0 0 हो गया। अब 0 से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो हम वहां पे ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, राइट। निहारिका का क्वेश्चन है प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ी देर में उस पर बात करते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है, आप जब सी कांस्टेंट होता है ना, जो कांस्टेंट नहीं होता है, व्हेन सी इज नॉट प्रेजेंट, तो उस केस में जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे दैट विल ऑलवेज कम आउट टू बी जीरो। सॉरी, हाँ, उस केस में आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा जीरो निकल कर आएगा, हमेशा। इसका रीजन भी बताता हूं, आप इसी को देख लो ना। लेट्स से आई नीड टू फाइंड आउट, मान लीजिए कि आई नीड टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ, फाइंड आउट द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 5x का जीरोस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं px, इसको px मान लेते हैं, ठीक है। तो px को आप इक्वल टू जीरो करते हो, उसके बाद आप वो क्या बनेगा, x इंटू एक्स प्लस 5 बनेगा, x इंटू एक्स प्लस 5 को इक्वल टू जीरो किए। अब दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो या तो पहला वाला चीज जीरो होगा, मतलब या तो x जीरो हो जाएगा, या फिर x प्लस 5 जीरो होगा, या फिर x प्लस 5 जीरो होगा। तो अगर पहला वाला चीज जीरो है मतलब x जीरो हो गया, और दूसरा वाला चीज जीरो है मतलब x का वैल्यू -5 है, राइट। तो यहां से मेरे को दो जीरोस मिल गए। अब अगर आप निहारिका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हो, यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करते हो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हुआ, 0 इंटू -5, वो आपका जीरो रह गया। और अगर आप यहाँ पे सी बाई ए का वैल्यू निकालते हो, व्हाट इज सी बाई ए, हम कहते हैं ना व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए, हमें पता है ना कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए होता है। वेरीफाई कर लो, यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन में हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अलग से निकाल लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा जीरो आ गया। फिर हम सी बाई ए को कैलकुलेट किए, सी बाई ए को कैलकुलेट करोगे तो आप कंपेयर करोगे, अगर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस यहाँ है नहीं, तो यहाँ पे c क्या हो जाएगा, c मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पे कहने के लिए जीरो हो गया। और a कितना है, a मेरा 1 है, तो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आया ना। तो आप इसको और इसको और इसमें से देखकर क्या बोल सकते हो कि फाइनली प्रोडक्ट किसके बराबर हो रहा है, प्रोडक्ट हमारा c बाई ए के बराबर अभी भी आ रहा है। इज दिस क्लियर? आदित्य सिंह राजपूत, अनम्यूट योरसेल्फ। आदित्य सिंह राजपूत, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। क्या लिखे हुए मैसेज फिर से बोलो। रुकिए सर, बताते हैं। ये मैसेज क्या लिखो, सर मेरा भी क्वेश्चन है और ये चीज। क्वेश्चन था सर 6th का। हाँ वो मेरे को पता है, बट और भी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। मैंने अभी यस। तक एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन बताया? नो सर। नहीं बताया ना। नो सर। तो आपका वो मैसेज लिखने का कोई जरूरी था? नो सर। ठीक है, थोड़ा सा ओके तमीज से बिहेव कर लो। ओके सर। अभी मैं कॉन्सेप्ट बढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट में जिसको डाउट हो रहा है वो पूछ रहे, वो मैं बता रहा हूँ। यस यस, सॉरी सर, ठीक है, सॉरी। ओके। सो गाइज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि एक केस था जहां पे एबीसी तीनों प्रेजेंट है, तो वहां पे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे। दूसरा केस लिया हमने जहां पे सी मिसिंग है, सी मिसिंग होगा तो आपको क्या लिखा मैंने प्रोसेस, देन टेक एक्स कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स। आप पहले दो टर्म्स में से एक्स को कॉमन ले लोगे, ठीक है। अब तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरा केस हो गया वेयर, पिछला वाला केस था जहां पे कांस्टेंट मिसिंग था, ये वाला केस लेते वेयर बी इज मिसिंग, वेयर बी इज मिसिंग। बी मिसिंग का मतलब क्या है, एक्स वाला टर्म नहीं है। अगर ऐसे लिखे तो एक्स वाला टर्म नहीं है,
ठीक है। अब जब आपको x वाला टर्म नहीं मिलेगा उस केस में आप क्या करोगे? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक ये ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5। दो ही केस आपको मिल सकता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5, यही केस होगा गाइस, यस और नो? अगर आपको यस ऐसा सर। सिनेरियो मिलेगा या तो सी पॉजिटिव होगा या फिर सी नेगेटिव होगा। तो दोनों ही केस में देखो क्या प्रोसेस होता है। यहां देखिए, अगर मुझे इसका जीरो निकालना था, अगर मुझे इसका जीरो निकालना था, इसको मैंने p ऑफ x माना है और इसको भी मैंने p ऑफ x माना है, तो जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम p ऑफ x को इक्वल टू जीरो करते हैं। तो यहां पे भी हम p ऑफ x को इक्वल टू जीरो करेंगे। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 जब इक्वल टू जीरो हुआ और अगले स्टेप में जब आप 5 को दूसरे साइड में भेजते हो तो क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है यहां पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5, x squared is equal to minus 5. Now tell me in the chat box, is it possible that x squared is equal to minus 5 होगा? क्या पॉसिबल है कि x स्क्वायर का वैल्यू कभी माइनस 5 हो सकता है? टेल मी इन द चैट बॉक्स, जिसको जो लग रहा है प्लीज रिस्पॉन्ड करे। Now listen, the answer is no. Very good. बहुत ऑलमोस्ट सबने ही नो लिखा है, एक दो का यस है। नाउ लिसन, व्हाट इज ऑन, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? x का स्क्वायर, मतलब दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अ perfect square, right? On the left hand side we have a perfect square, but on the right hand side what do I have? I have a negative number, I have a negative number. तो जब मैंने आपसे पूछा था कि x स्क्वायर का वैल्यू माइनस 5 हो सकता है कि नहीं, so the only thing which you had to think about, जो चीज आपको सोचनी थी वो ये था कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या वो नेगेटिव हो सकता है? So the answer is no. The answer is no, because एक पॉजिटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है और एक नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव आता था, राइट? सो यहां पे रीजन क्या होगा? सिंस अ परफेक्ट स्क्वायर, since a perfect square can never be zero, since a perfect square can never be zero, therefore x square is equal to minus 5 is not possible. ठीक है गाइस, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है तो क्या इसके जीरोस पॉसिबल होंगे? therefore no zeros of px in this case, ठीक है ना? इस केस में इसका एक भी जीरो नहीं निकल पाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? क्या देखा हमने देखा कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का जब जीरो निकाल रहे थे तो x, जब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को इक्वल टू जीरो किया और फिर प्लस 5 को जब हम राइट हैंड साइड में भेज दिया तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ? एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया -5, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू -5 हमने आपसे पूछा कि क्या वो चीज पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, तो आप लोगों ने जवाब दिया कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक साइड में परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ था और दूसरे साइड में नेगेटिव नंबर लिखा हुआ था, और एक परफेक्ट स्क्वायर हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर वो इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी
तो x का कोई भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, और कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कोई जीरोस वहां पे होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट में अब देखो, तो गाइज ये टाइप है, हाँ ये टाइप है क्वेश्चंस का, नहीं हो सकता। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, x² + 5 का जल्दी से एक बार हम लोग वो देख लेते हैं, x² + 5 का जल्दी से एक बार ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ देखोगे तो पता चल जाएगा ना कि इसका जीरो है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी एल्जेब्रिकली हमने क्या देखा कि इसका जीरो पॉसिबल नहीं है, हमने एल्जेब्रिकली यही देखा है। अब हम उसको अगर इक्वेशन में देख ले और इक्वेशन में उसका वो नहीं निकला, तो चलो ये अपना डेस्मोस आ गया, x² + 5। देखिए x² + 5 का ग्राफ क्या कट कर रहा है? नो सर। नो सर। राइट, No, x एक्सिस sir. के ऊपर ही रह गया, x एक्सिस के ऊपर ही रह गया, तो क्योंकि इसका ग्राफ since the graph of x axis or since the graph of x² + 5 does not intersect the x axis, therefore it has no zero, बिकॉज हम लोग ग्राफिकली कैसे पहचानते थे, हम देखते थे कि उसका ग्राफ अगर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो जितने भी पॉइंट्स पे क्रॉस करता है उतने जीरोस होते हैं। इस केस में हमें दिख रहा है कि इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करा बिल्कुल भी, तो इसका एक भी जीरो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली जो हमने निकाला था वो जो ग्राफिकली भी आपको दिख गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट। ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं ना, जब आपके पास कांस्टेंट नेगेटिव होता है, जब आपके पास कांस्टेंट नेगेटिव होता है, तो बस इतना ही ध्यान में रखिए कि आपका टारगेट होगा a² - b² का फॉर्म बनाना। आपका टारगेट क्या होगा? a² - b² का फॉर्म बनाना। तो यहाँ पे when px is equal to 0, फिर px का वैल्यू आप डाल दिए x² - 5 is equal to 0। अभी जो 5 है, ये जो 5 है, या तो आप ये भी कह सकते हो कि आपने x² में 5 को राइट हैंड साइड भेज दिया, और अब ये x5 के उधर रूट लगेगा और यहाँ पे प्लस माइनस, बिकॉज आपको पता है कि जब x² = 5 होता है और हम स्क्वायर को दूसरे साइड में भेज देंगे, तो स्क्वायर को दूसरे साइड में भेजने पे प्लस माइनस का रूट लगता है, प्लस माइनस का रूट लगता है। ठीक है, तो कितने कितने जीरोस हो गए यहाँ पे इसके 2 जीरोस हो गए। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है एवरीवन, यहाँ पे क्या लॉजिक, या तो आप नंबर को उधर भेज दो, प्लस माइनस का रूट लगा दो, या दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला a² - b² का फॉर्म लगा सकते हो। a² - b² भी बहुत लोग करते हैं, तो वो भी देख लेते कैसे होता है। px यहाँ पे जब आपको x² - 5 दिया जाता है, तो लोग क्या करते हैं कि जो 5 है उसको √5 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 5 को √5 का स्क्वायर लिख लेते हैं और ये x का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये a² - b² बन गया ना। अब a² - b² आपका a + b × a - b होता है, तो आपके पास x + √5 × x - √5 का फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि जीरो निकालना है तो हम px को इक्वल टू 0 करेंगे, और जब हम px को इक्वल टू 0 करेंगे तो x + √5 × x - √5, ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब गाइस सिंपल सी चीज है, मैथ्स में अगर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 हो रहा है, तो वो तभी हो सकता है जब पहला वाला चीज खुद 0 हो, मतलब या तो x + √5 खुद 0 होगा, या फिर x - √5 खुद 0 होगा। अब अगर x + √5 0 है तो x का वैल्यू -√5 निकल कर आएगा, और अगर x - √5 0 है तो x का वैल्यू +√5 निकल कर आएगा। तो यहां से भी हमारे पास वही 2 जीरोस निकल कर आए हैं। तो आई होप प्रोसेस आपको समझ में आ गया। जब हमारे पास मिडिल टर्म नहीं होता, जब हमारे पास x वाला टर्म नहीं होता, सो इन दैट केस यू हैव टू अप्रोच, वन कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में भेज दिया, रूट वहां पे लगा दिया,
या फिर दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना लिया और वहां से आपने इसको सॉल्व किया। ठीक है, ग्रेट। आकाश का कहना है सर इन दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 इज करेक्ट फॉर x स्क्वायर माइनस 5। यस आकाश, x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के लिए ये करेक्ट है। और चलो अभी वेरीफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5 का हमको कितना जीरो दिख रहा है? हमको 2 जीरो दिख रहा है, हमको 2 जीरो दिख रहा है। और चलो इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार। तो x स्क्वायर माइनस 5 में कितना ग्राफ आया? x स्क्वायर माइनस 5 में कितना, सॉरी कितना जीरो आ रहा है? तो क्लियरली देख सकते हो कि दो ही जीरो दिख रहे हैं। क्या पॉइंट है ये? 2.236, 2.236। ऐसा क्यों? बिकॉज √5 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो भी लगभग 2.236 होता है अप्रोक्स। ठीक है, सो आई होप ये प्रोसेस जो है ये अब अपने माइंड में आप लोग क्लियर रखोगे कि अगर सिंपल सी चीज है, आफ्टर द क्लास ये पीडीएफ जब आपको दूंगा नोट कर लीजिएगा, देखिएगा अच्छे से, एंड इट शुड बी वेरी मच क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड दैट इफ आई हैव ऑल द टर्म्स, मतलब ए स्क्वायर ए बी सी तीनों प्रेजेंट है तो मिडिल टर्म करेंगे। अगर सी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो एक एक्स स्क्वायर का टर्म होगा और एक एक्स का टर्म होगा, तो आप उसमें से एक्स कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आपको दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे x कॉमन लिया गया तो x प्लस 5 मिल गया। तीसरा केस, जब हमारे पास b मिसिंग है, b मिसिंग मतलब कि मिडिल टर्म मिसिंग है, x वाला टर्म मिसिंग है, तो आपके पास दो केसेस होंगे, या तो आपका कांस्टेंट पॉजिटिव होगा या तो आपका कांस्टेंट नेगेटिव होगा। अगर कांस्टेंट पॉजिटिव देता है हमेशा लिख देना डायरेक्टली आंख बंद करके, उसका वहां पे जीरोस नहीं होगा। अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है तो वहां पे जीरोस पॉसिबल नहीं है ऐसा केस में जब बी मिसिंग है। लेकिन अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो आपके पास दो अप्रोच होता है, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लो या फिर आप सीधा उस कांस्टेंट के ऊपर रूट लगा के प्लस माइनस कर दो। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकता है। यस रोशनी? सर एक बार और बता दीजिए। कौन सा पार्ट? सर यही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आप बताए। हाँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जब हमारे पास मिडिल टर्म नहीं होगा, ठीक है, मिडिल टर्म मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जब ये वाला टर्म जीरो है, जब ये वाला टर्म नहीं प्रेजेंट है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी वाला टर्म बचेगा, राइट? अब इसमें दो केसेस हो सकता है, या तो आपका कांस्टेंट पॉजिटिव है या तो आपका कांस्टेंट नेगेटिव है। तो अगर आपका कांस्टेंट पॉजिटिव होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 जैसा, तो वहां पे कभी भी जीरो नहीं आता। लेकिन जब आपका कांस्टेंट नेगेटिव होता है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए, दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक, या तो आप px को इक्वल टू 0 करके ये जो -5 है इसको राइट साइड भेज दिया तो +5 बन गया, जैसे यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया, और यहाँ से x निकालोगे तो ये स्क्वायर को दूसरे साइड भेजना होगा। स्क्वायर को दूसरे साइड भेजने के लिए हमको प्लस माइनस का रूट लगाना होता है, ठीक है? स्क्वायर को दूसरे साइड भेजने के लिए हमको प्लस माइनस का रूट लगाना होता है। प्लस माइनस का रूट लगेगा तो ये प्लस माइनस √5 आ जाएगा। ये एक हो गया। सेकेंड, ये एक अप्रोच था। दूसरा अप्रोच बताया कि आप उधर या तो ये करो या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे बनाओगे? तो जो भी नंबर दिया हुआ है उसको किसी का स्क्वायर तो लिख सकते हो बिल्कुल। अब जैसे 5 है तो 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको √5 का स्क्वायर कर दिया। अगर यहाँ पे 5 की जगह पे 4 होता तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप उसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो 5 के केस में हमने √5 का होल स्क्वायर लिखा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर हो गया। तो वी हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म which can be written as a plus b into a minus b. Now p of x 0 निकालना था हमको। 0 निकालना है मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 करना है, तो इसलिए हम लेट p of x is equal to 0 किए। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हुआ। अब दो चीजों का प्रोडक्ट मैथ्स में अगर 0 होता है तो या तो पहला नंबर खुद 0 निकलेगा या दूसरा नंबर खुद 0 निकलेगा। तो इसीलिए हमने पहले वाले नंबर को एक बार इक्वल टू 0 किया तो वहां से x का वैल्यू -5 आया। एक बार दूसरे वाले को इक्वल टू 0 किया तो वहां से x का वैल्यू प्लस √5 आया। इज दिस क्लियर नाउ निहारिका? जो भी थे, मतलब निवेदिता। यस सर। ठीक है, लिख सकते हो निहारिका, वो लिख सकते हो बिल्कुल, बट हेल्प नहीं करेगा कहीं पे भी। लिखने के लिए बिल्कुल लिख सकते हो। बॉयज कोई डाउट यहाँ पे?
इस प्रोसेस में? No, sir. ओके Yes, sir. ओके ग्रेट। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे थे। तो एक ने पूछा था 1 का 4, राइट? तो 1 का 4 देखो क्या दिया मेरे पास, 4u स्क्वायर प्लस 8u। कौन सा चीज मिसिंग है यहाँ पे? कौन सा चीज नहीं है बताओ? कांस्टेंट सर। Constant. तो हमको कांस्टेंट। क्या कर, तो जब कांस्टेंट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन लेते हैं ना। तो यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो? 4. 4u। कॉमन आएगा। 4u ब्रैकेट, क्या? तो ब्रैकेट 4u. में क्या आ जाएगा, u प्लस 2, राइट? इफ आई एम टेकिंग इट एज px, तो नाउ माई px का वैल्यू कितना हो गया, 4u इंटू यू प्लस 2। अब अगर हमको जीरो निकालना है, राइट, द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू लेट p of x is equal to 0, and if p of x is equal to 0 implies 4u into u plus 2 is equal to 0 होगा, 4u into u plus 2 equal to 0 होगा। अब यहाँ पे दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, वो तभी हो सकता है जब, या तो अब देखो 4 जो है ना, 4 तो कांस्टेंट है, वो तो 0 नहीं हो सकता, तो उसको इग्नोर कर दो। तो यहाँ पे कहने के लिए क्या बचा, u into u plus 2 is equal to 0। अब मैथ्स में दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो वो तभी हो सकता है जब पहला वाला खुद 0 हो, मतलब u खुद 0 होगा और दूसरा वाला 0 हो, मतलब u plus 2 इक्वल टू 0 हो। अब अगर u plus 2 इक्वल टू 0 है तो u का वैल्यू कितना निकलेगा, -2। तो फाइनली हमारे जीरोस क्या क्या निकल कर आया यहाँ पे, एक आया 0 और एक आया -2. डन। 4 क्यों इग्नोर कर दिया? कौन सा? क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है ना, 4 कभी 0 हो सकता है क्या? ये कह सकते हो कि 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो कि यहाँ पे पिंकी 4 इंटू यू प्लस 2 का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। 4 इंटू यू इंटू यू प्लस 2 का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। इसमें से कौन सी चीज की 0 होने के चांसेस है, या तो u का 0 होने का चांस होगा या फिर u प्लस 2 का 0 होने का चांस होगा। 4 कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है? और किसका क्या डाउट है एनसीईआरटी से? आकाश, आई थिंक दिस वाज योर डाउट, क्लियर है? Yes, sir. और किसी को कोई डाउट है? सो एनसीईआरटी का खत्म। अब अपन आते हैं मॉड्यूल के ऊपर फिर, ठीक है? बताओ मॉड्यूल में क्या प्रॉब्लम है? दिस इज 10M02.1। कोई दिक्कत यहाँ पे? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताना शुरू कीजिए ना, जो भी दिक्कत हो रहा है मॉड्यूल से। ओके, सो क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 3 और 5 आ गया आपका इन क्लास एक्सरसाइज का, और 1 और 5 आ रहा है होमवर्क का, ठीक है? चलिए, सो ध्यान से सुनना, यहीं पे मैं कर रहा हूं। आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज -4 और 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट? तो हमारा प्रोसेस क्या होगा? एक काम करो, कोई भी मेरे को ना वो बता दे, आप में से कोई भी मेरे को क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वो बता दो। जस्ट 1 मिनट। वी हैव 9M02.1, sorry not 9M, it's 10M।
ICE in class exercise क्वेश्चन नंबर 3, राइट? तो क्या था पॉलिनोमियल, कोई बता सकता है जल्दी से अनम्यूट करके? सर x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x माइनस माइनस इंटू इंटू मतलब 2k 2k -4 प्लस 2 प्लस 2k प्लस 4 नो समझा नहीं। सर सर -4 नहीं है, आई मीन 2k के बाद आपको ये माइनस प्लस 2 है या सर ऐसा नहीं कि +2 2k + 2 है। 2k प्लस 2 या ब्रैकेट क्लोज, यही है ना? ब्रैकेट क्लोज हो गया उसके बाद। यस सर ओके, अब मेरे से बस इतना ही पूछा था कि इस पॉलिनोमियल में k का क्या वैल्यू होगा ताकि ये -4 इसका 0 बोला जा सके, राइट? नाउ इफ क्या, यहाँ पे तो सिंस लिखेंगे, सिंस -4 is a 0 of -4 is a 0 of px, therefore आपको पता है कि अगर -4 पहले ही बता दिया है कि वो px का 0 है, तो इसका मतलब है p of -4 क्या होगा? p of -4 0 हो जाएगा। मतलब x के जगह पे जहां पे भी -4 रखाएगा उसके कारण पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से दिस विल बी -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ -4 माइनस ऑफ 2 इंटू -4 प्लस 2। सर ब्रैकेट में तो आई मीन k है, तो वहां पे हम -4 कैसे लिखेंगे? ओह सॉरी, ये तो हमको निकालना है, ये तो निकालना है, ये तो वैसे ही Yes, sir. रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। एंड इसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो -4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस ये +4 हो जाएगा, इधर भी ब्रैकेट ओपन करोगे तो -2k -2 इज इक्वल टू 0 निकलेगा। तो 16 + 4 20 18, तो 18 इज इक्वल टू 2k और k का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा 18/2 9। डन? सिंपली बस क्या करना था हमें, उस पॉलिनोमियल में x के जगह पे -4 रखना था और इक्वेशन सॉल्व हो जाता। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा 5 तो है ही नहीं इसमें, अच्छा इधर 5 है। इफ x इज इक्वल टू 4/3 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल 6x³ - x² प्लस, सेम फंडा है गाइस, सेम क्वेश्चन, दिस इज सेम। बट सर सॉल्व किया बट नहीं आ रहा था। देखते हैं अभी। 6x³ - 16x², 6x³ - 11x² प्लस kx - 20। इसका 0 क्या दिया हुआ है? 4/3। 4/3। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? p of 4/3 का वैल्यू क्या होना चाहिए? फिर 0 हो जाना चाहिए। मतलब x के जगह 4/3 डालेंगे तो इसकी वैल्यू खत्म हो जानी चाहिए। तो अब जहां जहां पे x है उधर 4/3 रखिए। सर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ आई मीन अलग यहाँ पे मीनिंग निकलेगा क्या? आई मीन यहाँ पे हमने यूज नहीं। किया रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट क्या होता है ना, हम दो चीजों की बात करते हैं, एक होता है 0 और एक होता है रूट। 0 ऑफ पॉलिनोमियल और रूट ऑफ पॉलिनोमियल में कोई अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर होता है कि हम मैथमेटिकली ये चीज आपको
1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। इंटरव्यूज वगैरह में, टीचर्स वगैरह के इंटरव्यू में सब क्वेश्चन पूछे गए थे कि रूट और जीरोस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हम जीरो यूज करते हैं एक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है ना, जीरो यूज करते हैं पॉलिनोमियल के लिए। तो जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल में x के जगह पे एक ऐसा नंबर डालना जिसके कारण वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। और जब बात होती है रूट का ना, तो रूट जो होता है यूज वो इक्वेशन के लिए होता है, ठीक है। रूट जो यूज होता है वो इक्वेशन के लिए होता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा x + 5 = 0, तो मैंने एक इक्वेशन लिखा है। इक्वेशन मतलब एक इक्वल टू का साइन दिखेगा वहां पे। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली -5 होना चाहिए। x के जगह पे जब -5 रखोगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी 0 है, तो x का वैल्यू -5 पे मेरा LHS और RHS सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस केस में x = 5 को इस इक्वेशन का रूट बोला जाता है। और अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है x + 5, तो x = -5 को इस पॉलिनोमियल का जीरो बोला जाएगा और x = -5 को इस इक्वेशन का रूट बोला जाएगा। बस इतना सा अंतर है, ठीक है। तो मीनिंग मतलब कह सकते हो कि वो बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग है, वैल्यू दोनों का सेम होता है। मतलब एक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हम कहीं ना कहीं उसको इक्वल टू जीरो करते ही हैं, इक्वेशन बनाते हैं और फिर वहां से जीरो निकालते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। ये हो गया आपका 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 4/3k - 20 = 0। नाउ 3 से कैंसिल करोगे तो 3 9s और यहाँ पे 3 2s आएगा। यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं है, यहाँ पे भी कोई कैंसिलेशन नहीं है। तो हम आगे क्या करेंगे? वी विल टेक द एलसीएम। एलसीएम लोगे तो 9 का एलसीएम आएगा और यहाँ पे 64 × 2 हो गया 128, यहाँ पे 16 × 11 हो जाएगा -176, यहाँ पे एलसीएम 3 तो 4 3 12k और यहाँ पे 29 180 = 0। एंड देन 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ से कह सकते हो कि 12k का वैल्यू क्या होगा? 12k का वैल्यू आ जाएगा 176 + 180 - 128। इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 228 / 12, ठीक है। 228 / 12। अब इसको कैंसिल करोगे तो 22/12 आपका 1 हो जाएगा, वहां पे बचा 10 और 8 108 हो गया, 12 9s 108। तो आ गया k का वैल्यू 19। क्वेश्चन में आंसर कितना दिया हुआ है बुक में? सर हाँ बोलिए पिंकी। सर जो फ्रैक्शन में 9 है वो आप 9 क्यों ये आ दिए? वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे यहाँ पे यस सर, तो हो जाएगा। हाँ। और क्या डाउट है? 5 हो गया। तरनजोत डन? डाउट है अभी भी इसमें? यस सर। नो सर, डाउट नहीं है, कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट इज और इन क्लास एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन है किसी का? सर होमवर्क का 5। होमवर्क का 5 बता रहा हूँ अभी। इन क्लास एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट? सर 7 नंबर। 7 नंबर। x = -2 is the root of √2x + p = 0। ओके, सुनिए यहीं पे करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को और रिपीटिशन ही है एक तरीके का। तो हमारे पास √2 ×
x प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसका रूट दिया हुआ है कितना, x इज इक्वल टू -2। तो इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू -2 यहाँ पे पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। तो देखिए x का वैल्यू अगर हम -2 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस p इज इक्वल टू 0। अच्छा, √2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, -2 प्लस p इज इक्वल टू 0, और यहाँ से p का वैल्यू निकल आया 2। ठीक है, यहाँ से p का वैल्यू निकल आया 2। तो अब आपको जो यहाँ जो सेकेंड पार्ट क्या दिया है क्वेश्चन में, सेकेंड पार्ट बोला है x इज इक्वल टू -2 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का भी जीरो -2 ही है। तो अब p जब हमको पता चल गया तो बताइए अगर हम p इधर डाल देते तो ये क्या बन गया, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2√2। अब आपको बोल दिया कि अगर ये px है, अगर ये px है तो p ऑफ -2 कितना है, p ऑफ -2 है 0। तो क्या आप यहां से अब k का वैल्यू निकाल सकते हो, x के जगह पे -2 रख के क्या आप k का वैल्यू निकाल Yes, सकते हो, sir. बताइए? हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो डन। फिर इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चन डन। आते हैं अब अपन होमवर्क वाले पार्ट पे। तो आई थिंक होमवर्क वाले पार्ट में किसी ने 5 बोला था, तरन आपने 5 बोला था? यस सर। ओके, फराज ने क्वेश्चन नंबर 1 भी बोला हुआ है। चलो फराज सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अगर 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को अगर आप 1 डिग्री से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन का डिग्री क्या होगा? द आंसर इज 2। सिंपल सर, इसका आंसर क्या होगा? हाँ समझ में नहीं आया सर। हाँ मैं बता रहा हूँ कैसे। अब देखो ये क्लास 9th में आप लोग फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम निकालते थे ना पॉलिनोमियल्स में, तो वहां पे भी ये लॉजिक यूज होता है, वहां पे भी इसकी बात होती है। अगर आप एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लेना चाहते हो तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल सबसे आसान क्या होगा, x का क्यूब ले लेते हैं। एंड 1 डिग्री का पॉलिनोमियल सबसे आसान क्या होगा, x टू द पावर 1 ले लेते हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, सॉरी क्वेश्चन क्या आएगा बताओ, x का स्क्वायर आएगा। तो इसका डिग्री कितना हुआ, कितना हुआ डिग्री? 2। दैट इज आंसर। ठीक है, हमेशा आपसे जब भी पूछा जाएगा कि मान लो, मैं इन जनरल आपको बात करता हूं, मान लो कि यहाँ पे डिग्री n दिया हुआ था, 3 के जगह पे डिग्री n दिया हुआ था, और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल को 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है तो क्वेश्चन का डिग्री क्या होगा। आप उसमें से क्या करना, डिवाइजर का बस डिग्री को हटा देना, जो भी क्वेश्चन का डिग्री है ना उसमें से डिवाइजर का डिग्री को हटा देना, काम खत्म। अब अगर इसका भी एग्जांपल देखना है तो n डिग्री का पॉलिनोमियल के लिए हम x टू द पावर n रख सकते हैं कि नहीं, और x टू द पावर n को अगर x से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x टू द पावर n-1 आएगा। ठीक है, तो कितना डिग्री हो गया इसका, n-1 ही रहेगा। इज दिस क्लियर? यस सर। Clear, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x² - 5x + 4 सो दैट 3 इज अ जीरो ऑफ द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल। तो कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल में क्या जोड़ दे, इस पॉलिनोमियल में क्या जोड़ दे ताकि x के जगह पे 3 रखने से वो 0 हो जाता है। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि इसमें कमी कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि मेरा जो p ऑफ x है, मेरा p ऑफ x ये पॉलिनोमियल x² - 5x + 4। अब आप चाहते क्या होगा, आप चाहते हो कि इसमें एक ऐसा नंबर डालना, इसमें एक ऐसा नंबर डालना k जिसके बाद x के जगह पे 3 रखेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। तो चलो ना p ऑफ 3 कैलकुलेट कर लेते हैं।
अगर आप P of 3 कैलकुलेट करते हो तो x का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, फिर 5 3 यहाँ पे -15 और +4, तो ये कितना हो गया, 9 - 15 हो गया -6, -6 + 4 हो गया आपका -2। तो अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, अभी हमको ये दिख रहा है कि x के जगह पे 3 रखे हैं तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। लेकिन आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि x का वैल्यू जब 3 रखेंगे, x के जगह पे जब 3 रखेंगे तो आप चाहते हो कि वैल्यू 0 आए। अभी कितना आ रहा है वैल्यू, -2 आ रहा है, जितना चाहते हो उससे 2 कम आ रहा है, तो आपको कितना जोड़ना चाहिए, कितना ऐड करना चाहिए आपको, 2 ऐड करना चाहिए कि नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या होता कि मान लो इस पॉलिनोमियल में हमने k ऐड किया है, मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल में हमने k ऐड किया है, तो मेरा पॉलिनोमियल क्या था, x² - 5x + 4 + k, ये मेरा पॉलिनोमियल था। मैं क्या कर रहा हूं, मैं x के जगह पे 3 रखकर उसका वैल्यू को 0 करना चाहता हूं। तो x की जगह पे जब 3 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 4 + k = 0। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 है, 5 × 3 15 है, +4 + k = 0 हो रहा है। यहाँ पे करोगे तो -2 + k = 0 हो रहा है, और यहाँ से k का वैल्यू कितना निकल कर आया, तो यहाँ से k का वैल्यू फाइनली 2 निकल कर आया, यहाँ से k का वैल्यू फाइनली 2 निकल कर आया। ओके ओके सर। सो 5 डन। कोई दिक्कत यहाँ पे, दोनों प्रोसेस समझ में आ गया आपको। या तो हम सीधा x का वैल्यू 3 रखेंगे, देखा -2 आ रहा है, कितना जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे। दूसरा तरीका है कि मान लो कि जो नंबर ऐड करना था वो नंबर k है, तो पहले k रख दिया पॉलिनोमियल में, उसके बाद x का वैल्यू 3 रखे, अब पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कर दिए हैं, वहां से k का वैल्यू 2 निकल कर आएगा। नेक्स्ट चैट बॉक्स में दिख रहा हूं, होमवर्क में कंगना का है क्वेश्चन नंबर 7, आकाश का है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो अभी मेरे को 6 और 7 करना है। हम्म 2x³ - 5x² + ax + b, 2x³ - 5x² + ax + b। देखिए आकाश, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। px दिया हुआ है 2x³ माइनस कितना था ये, -5x -5x²। ओके, + ax + b। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि इसके 2 जीरोस है, एक जीरो क्या है, एक जीरो खुद 0 है और दूसरा जीरो क्या है, तो 2 है। तो हमको उस हिसाब से क्या करना चाहिए, सिंस 0 and 2 are zeros of px, therefore p of 0, एक बार p of 0 का वैल्यू भी 0 होना चाहिए एंड p of 2 का वैल्यू भी 0 होना चाहिए, है कि नहीं आकाश, बोलो। यस सर। राइट, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं अपन। तो जब p of 0 कैलकुलेट करोगे तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे 0 डालते जाएंगे, राइट। तो x के जगह पे 0 डालोगे तो पहला वाला भी टर्म 0 हो जाएगा, दूसरा टर्म भी 0 हो जाएगा, तीसरा है a × 0, a × 0 वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, और b बेचारा अकेला बचेगा। तो यहां से b का वैल्यू कितना निकल कर आया, b का वैल्यू 0 निकल गया, ठीक। और अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं p of 2 को। तो p of 2 का जब कैलकुलेट करोगे आप तो 2 × 2 का क्यूब -5 × 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 प्लस b = 0 हो गया, राइट। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 2 × 2 का क्यूब 8 × 2 16,
2 स्क्वायर 4 5 जा 20 प्लस 2a और b का वैल्यू तो 0 होता है, b का वैल्यू 0 होता नहीं है, मतलब हमने 0 कैलकुलेट किया है। तो फाइनली यहाँ से 2a का वैल्यू आपका निकलेगा 4 और a का वैल्यू निकलेगा 2। तो हमने पहले p ऑफ 0 से b का वैल्यू निकाला और फिर p ऑफ 2 से a का वैल्यू निकाला। a का वैल्यू निकालने में b का वैल्यू का यूज पड़ा था। क्लियर है आकाश? देखो प्रोसेस देखो, कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। नो सर। सर ऊपर वाला जो b इक्वल्स टू 0 उसको नीचे वाले इक्वेशन में रख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, उसको रखे बिना सॉल्व ही नहीं होता, समझ रहे हो? उसको रखे बिना सॉल्व ही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, if the zeros of the polynomial x square plus px plus q are double the values of the zeros of the polynomial 2x square minus 5x minus 3। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके जो जीरोस हैं वो इसके जीरोस के ठीक डबल है, इसके जीरोस के ठीक डबल है। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसके जीरोस कैलकुलेट कर लेने चाहिए। इसके जीरोस कैलकुलेट किए थे कंगना आपने? नो सर। करो कैलकुलेट, फिर बिना कैलकुलेट किए तो काम नहीं बनता। तो इसका जीरोस अगर हम निकालते हैं मिडिल टर्म फैक्टर, क्योंकि देखो इधर तीनों चीजें प्रेजेंट है ना, तो हम इधर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। चलो इसको भी हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड मैं आपको बताता हूँ। बाकी लोग ध्यान दे, ओलंपियाड का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, 2x स्क्वायर माइनस सर 5x 3 है, माइनस 3 है, सॉरी। इसके जब हम जीरोस निकालेंगे तो क्योंकि इसके तीनों चीजें प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, फिर यहाँ पे 2x कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में x माइनस 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 कॉमन ले लोगे फिर से ब्रैकेट में x माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब x माइनस 3 को कॉमन ले लिए तो 2x प्लस 1 आ गया ब्रैकेट में, और अगर हमने इसको px माना हुआ था तो मेरा px का वैल्यू ये हो रहा है। अब अगर मेरे को जीरो निकालना है तो जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ। अब मैथ्स में दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब या तो पहला वाला चीज 0 हो, मतलब x माइनस 3 0 हो तो x का वैल्यू 3 हो गया, और दूसरा जब 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो। जब 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में x का वैल्यू क्या होगा? उस केस में x का वैल्यू हो जाएगा सर 2x माइनस 1 हो जाएगा ना उधर जाएगा तो। हाँ, मतलब वहां से x का वैल्यू निकल कर आएगा -1/2। ठीक है, तो हमारे जीरोस क्या निकले? एक जीरो निकला 3 और अगला जीरो निकला -½ क्वेश्चन क्या यहीं पे खत्म हो गया? नहीं, क्वेश्चन ने बोला था कि एक आपके पास दूसरा इक्वेशन है। व्हाट इज द इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस px प्लस q। इसके जो जीरोस हैं, इसके जीरोस क्या बोला था क्वेश्चन ने? कोई बताओ जल्दी, क्या बोला था क्वेश्चन ने? डबल है सर। डबल है, राइट। तो इसके जीरोस ये 3 और -1/2 के डबल होंगे, तो मैं कह सकता हूँ 3 का डबल हो गया 6 और -1/2 को 2 टाइम्स करोगे तो -1 बन जाएगा, राइट? यस और नो? डबल कर दिया, 3 का डबल 6, -½ का डबल -1। तो अब और उसके बाद क्वेश्चन ने आपसे p और q का वैल्यू पूछा था। तो हमको पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है ना x का कोफिशिएंट -b/a। तो यहाँ पे b Yes, क्या sir. है? b का वैल्यू है p, तो ये -p/1 होगा, ये -p/1 होगा। और अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे, जीरोस को यहाँ पे जोड़ोगे तो 6 प्लस -1 हो जाएगा। तो 6 प्लस -1 कितना हुआ? 5 हो गया। तो यहाँ से -p का वैल्यू 5 निकला, तो p का वैल्यू 5 निकल आया।
नेक्स्ट हमको निकालना क्यू। पी निकला हमारा सम ऑफ जीरो से, तो क्यू किससे निकलेगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ सर यस बोलिए, सर यहाँ क्या हो गया? बोलिए, आवाज कट गई आपकी। तो सर जब माइनस को इस साइड लेके जाएंगे तो सर पी के ऊपर से ये माइनस इधर चला जाएगा ना, हाँ 5 के ऊपर। और यस 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 यस, वेरी गुड यार, दिस विल बी -5। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है, पूरा अच्छे से ध्यान दे रहे हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता है कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। आप ध्यान से देखो कि ये इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में हमारा कांस्टेंट क्या है? हमारा कांस्टेंट है q, तो q ऊपर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, और प्रोडक्ट लोगे तो इधर मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू -1 हो गया, 6 इंटू -1 हो गया, ठीक है। तो 6 इंटू -1 कितना हुआ? वो तो -6 रह गया, तो q का वैल्यू यहाँ से -6 निकला, तो q का वैल्यू -6 और p का वैल्यू -5। डन? देख लीजिए, जिनका भी डाउट था आया समझ में? पहले जो इक्वेशन Yes, दिया हुआ sir. था, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसके जीरोस निकाल लिए, उसको डबल किया, फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन यूज करके हमने पी और क्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ओके नेक्स्ट, और क्या डाउट है बताइए? और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? स्टूडेंट्स, और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? खत्म हो गया? यस सर। 2.2 में कुछ नहीं है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस में तो सर 2 आवाज आपकी बीच में ब्रेक हो जा रही है। सर 2.1 में क्या है 2.1 में, आप बताओ। सर एडवांस्ड क्वेश्चन का एडवांस क्वेश्चन थर्ड नंबर। ओके, सो एवरीवन पे फोकस। एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से मुश्किल वाले रहते हैं, ठीक है। तो x² - 3x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x⁴ - px²। x² - 3x + 2 is a factor of x⁴ - px² + q, right? यस सर। Factor of x⁴ - px² + q, और फिर आपसे पूछा है फाइंड pq। नाउ लिसन, अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था उधर भी pq का वैल्यू निकालना था, बट वहां पे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था। टेल मी व्हाट इज द फैक्टर? बताइए फैक्टर क्या होता है? उसी का डिविजिबल हो, आई मीन फैक्टर। यही ये आंसर करोगे? नो सर, सॉरी। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? किशोर, फराज, सुमित, राहुल, क्या होगा आपका आंसर? चलो थोड़ा टाइम के लिए ये x² और x⁴ को भूल जाओ ना,
नॉर्मल मैथ्स पे आ जाओ, फैक्टर क्या होता था? सर कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल हो। बोल सकते हो। देखो तरन क्या बोलोगे यहाँ पे? आकाश? सर हम बोलेंगे कि फैक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स नंबर। नॉट करेक्ट। इतना इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? बचपन में ऐसे पढ़ाया था आपको फैक्टर हैं? बचपन बीता हुआ 5 साल हो गया। मतलब 5 साल पहले फैक्टर पढ़े थे, ये याद है? बढ़िया बात है यार। क्या दिमाग है। अंकित? यस सर। पूरे टाइम में आपने अभी बोला है और इतना ही बोला, उसका दिमाग है। सॉरी सर। आकाश फैक्टर क्या होता है? सर सर, फैक्टर किसी तो वही ना हुआ, मल्टीपल, किसी भी होल नंबर का मल्टीपल। नहीं, फैक्टर हमेशा एक दो नंबर के ऊपर बेस्ड होता है, मतलब हर नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर नहीं होता ना। आकाश बोलिए। सर जैसे 6 का मल्टीपल 2 और 3 है। 6 का मल्टीपल 2 और 3 है, उल्टा नहीं बोल रहे हो? 2 और 3 का मल्टीपल 6 है ना? नो सर 2 और 3 का मल्टीपल 6 है। हाँ देखिए, बेसिकली फैक्टर क्या होता है, जब आपको पता चलता है कि एक नंबर है ए और बी उसका फैक्टर है। अगर एक नंबर ए का बी फैक्टर है तो हमको इतना ही समझ में आ जाता है कि अगर ए बी का फैक्टर है तो ए जो होगा उसको जब बी से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, राइट? जैसे कि if 6 is a factor of what? 12? 2 and 3। वेरी गुड वेरी गुड। 6 इज अ फैक्टर। बेटा जो फैक्टर होता है वो छोटा होता है, ठीक है? फैक्टर जो होता है छोटा होता है और जो जिसका फैक्टर होता है वो बड़ा होता है। तो अगर हम 6 को फैक्टर बोल रहे हैं तो नंबर जो होगा वो तो या तो 6 होगा, 6 से बड़ा होगा, 6 से छोटा कभी नहीं होगा। तो जैसे कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। नाउ इफ 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, इट मींस जब आप 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना आएगा? 0, ठीक है? आपको रिमाइंडर आएगा 0। तो सेम फंडा यहां पे भी लगाना है। जब आप इसको डिवाइड कर रहे होगे, किसको? x to the power 4 minus px square plus q को डिवाइड कर रहे होगे। now since x square minus 3x plus 2 is a factor of this, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो मान लेते हैं k, तो I can say that this will be equal to k into x square minus 3x plus 2, ठीक है? x square minus 3x plus 2, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं होगा। आप ये कह सकते हो कि मैंने क्या लिखा है, मैंने डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखा है, ठीक है? तो अब मेरे को यहाँ पे इसको सॉल्व करना था, लेकिन k का वैल्यू नहीं निकालना है मुझे। क्या निकालना है? मुझे निकालना p और q का वैल्यू है। तो चलिए अब इस पे फोकस करते हैं। ओके, आप में से कितने लोगों को ये चीज रियलाइज हुई है कि इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया जा सकता है? कितने लोगों को रियलाइज हुआ? अंकित को रियलाइज हुआ? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बताओ फिर क्या होगा? करो यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तरन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आई बिलीव आपने किया होगा यहाँ पे। यस सर। तो ये कितना आ रहा था? सर x स्क्वायर माइनस 2 सर 3x प्लस 2x 3x प्लस 2x प्लस 2 3x प्लस 2x कितना हो गया? सर 3 5x हो गया सर सर x स्क्वायर सर। सर प्लस -2 3x माइनस 2x होगा ना। This will be the factor. This is how you'll factorize it. Okay. अब इसमें देखोगे तो आपको मिलेगा x minus 2 into x minus 1 मिलेगा, ठीक है? x minus 2 into x minus 1 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। जब फैक्टर कर लिए ना, अब देखो
थोड़ा सा, मतलब जानते हो क्या, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा 9th का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम किसी को भी याद है तो सॉल्व कर पाएगा। चलो मैं एक बार लिखता हूँ। इफ फैक्टर थ्योरम लिख रहा हूँ क्लास 9 वाला, इफ px, ठीक है, या ये बोलेंगे कि इफ x minus a, if x minus a is divisible, if p of x is divisible by x minus a, अगर p of x कोई भी पॉलिनोमियल अगर x minus a से डिविजिबल है, then it's then p of a is equal to 0 होता है। याद है ये चीज? याद नहीं होगा ऑब्वियसली, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। p of x को कभी भी x माइनस ए से डिविजिबल अगर होता है तो उस केस में आपका p of a क्या होगा? हमेशा इक्वल टू 0 होगा। p of a हमेशा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। दिस इज योर क्लास 9 फैक्टर थ्योरम, this is your class 9 factor theorem. So if that is the case, then यहां पे हम ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि this is multiple of k, this is multiple of x minus 2, this is multiple of x minus 1. It means x square minus px plus 1, x square minus px square plus q जो होगा, x square minus px square plus q जो होगा is completely divisible by x minus 2 and x minus 1। ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि x पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू जो है वो k इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो रहा है, तो वो तीन चीजों के प्रोडक्ट के बराबर है। इसका मतलब कि वो तीनों चीजें जो है इंडिविजुअली उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब k से हमको कोई लेना देना था नहीं, हमारा लेना देना किससे है? x माइनस 2 और x माइनस 1 से। और अब यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पे फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब ये फैक्टर थ्योरम यहाँ पे लगेगा, बिकॉज फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हो तो p ऑफ a इक्वल टू 0 होगा। तो अगर आप यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को px मानते हो, इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x मानते हो, तो उस हिसाब से आपका p ऑफ 2 कितना हो जाएगा? क्योंकि गाइस कंपेयर कीजिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, x माइनस ए के जगह x माइनस 2 आ गया, तो a का वैल्यू क्या हुआ? a का वैल्यू 2 हो गया कि नहीं? तो आपका p ऑफ 2 कितना होना चाहिए? p ऑफ 2 0 होना चाहिए, और x की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 का, सॉरी 2 का पावर 4 था यहाँ पे, माइनस p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू 0 हुआ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपके पास आएगा कुछ 4p माइनस q इज इक्वल टू 16। एक बार मैं लिख रहा हूं मैं। सिमिलरली अगला वाला देखोगे तो x माइनस 1 आ गया, तो a का वैल्यू क्या हो गया? a का वैल्यू 1 हो जाएगा। a का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे तो 1 टू द पावर 4 माइनस p इंटू 1 का पावर 2 प्लस q इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे आप इसको तो यहाँ से आपको मिलेगा p माइनस q इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है, बिकॉज नाउ we have you can say a pair of linear equations in two variables. So subtract कर दो दोनों को, subtract करोगे तो 5p आएगा, 5p का वैल्यू 15, तो यहाँ से p का वैल्यू आ गया 3, p का वैल्यू 3 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, q का वैल्यू 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट वाज माय प्रोसेस? माय प्रोसेस वाज, एक बार रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो था वो इसका फैक्टर दिया हुआ है। इसका फैक्टर देने का मतलब क्या है? ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को ब्रेक कर लिया फर्दर, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 में।
इसका मतलब है कि x-2 भी इसको पूरा डिवाइड करेगा और x-1 भी इसको पूरा डिवाइड करेगा। फिर अगला चीज हम क्या करेंगे, तो अगला चीज हम x के जगह पे फिर फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि px is divisible by x minus a, then p of a is equal to 0। तो ये जो पॉलिनोमियल था p और q वाला, उसको p of x मान लिए, तो एक बार उधर x के जगह पे 2 रखोगे, एक इक्वेशन आएगा p और q में। एक बार x की जगह पे 1 रखोगे, एक और इक्वेशन आ जाएगा p और q में। दोनों को सॉल्व करोगे और वहां से p और q का वैल्यू मिल जाएगा। सर यस, नेगेटिव पॉजिटिव में कैसे चेंज हो गया? आई मीन वहां पे a का वैल्यू, a का वैल्यू देखो, ये कैसे चेंज हो गया वाला बात नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम कहता ही है कि अगर आप x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो, मैं आपको इसका अगर एग्जांपल देखना है तो बेस्ट एग्जांपल विल बी, लेट्स टेक समथिंग लाइक x स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है। आप यहाँ पे p ऑफ -2 कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया -10, ये हो गया +6, आ गया 0, राइट। अच्छा, अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करते हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होता, x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 आता। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, आप इसको इक्वल टू 0 करते हो। जब आप इसको इक्वल टू 0 करते हो तो x का वैल्यू क्या आता है, -2 आता है, और यही -2 यहाँ पे दिख रहा है आपको। सिमिलरली तो ये कह सकते हो कि जब यहाँ पे x प्लस अल्फा होता है, जब यहाँ पे x प्लस अल्फा होता है तो हम वहां पे माइनस अल्फा पुट कर रहे होते हैं, और जब यहाँ पे x माइनस अल्फा होता है तो हम अल्फा मेरा 0 निकल कर आता है। तो ये 0 वाला फंडा लग रहा है। ठीक है, ओके सर। तरन डन हो गया, सॉल्व ये। यस सर। और बताइए, तो ये हो गया सॉल्व। आगे आ गया 2.2 में सब सॉल्व हो चुका था आप लोगों से? यस सर। नो सर। कौन सा चीज नहीं सॉल्व हुआ? सर इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ओके, नाउ एवरीवन लिसन। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दिया जा रहा है। आपको क्लास 10th में, क्लास 10th बोर्ड्स प्लस ओलंपियाड्स, बोर्ड्स प्लस ओलंपियाड्स दोनों में ही आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ तो सिर्फ ड्रॉ करना आता भी है, तो बोर्ड्स में आता है लीनियर इक्वेशन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आता है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए स्केल चाहिए, पॉइंट चाहिए। ठीक है, और ओलंपियाड्स वगैरह में कहीं पे भी ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है। तो तरन हमको बस इतना पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ, जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 6 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ का शेप क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो हमको पता होना चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, कैसा बनता है, शेप पता होना चाहिए। कैसे बनेगा उसकी अभी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी ऑप्शन वही है, इसको y मान लो, इस पॉलिनोमियल को y मान लो, x के 8-10 वैल्यूज डालो, y के उसी के अकॉर्डिंग 8-10 वैल्यूज आएंगे, तो उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, ज्वाइन करो, आपको वहां पे शेप मिल जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस Yes, सर। इसके अलावा और बताइए स्टूडेंट्स, और कोई डाउट नहीं है? लगता है क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। हाँ सर पैराबोला वाला आई मीन कॉन्सेप्ट एक बार बताइए ना, कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कैसे होगा पैराबोला? कैसे होगा मतलब देखो, आई थिंक इसमें मैं बोलने से अच्छा अपन हेल्प लेते हैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, देखो एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा शेप दिख रहा है आपको, यू। यस सर। और हम अब एक्स स्क्वायर के आगे लगा देते हैं माइनस, क्या हो गया शेप, उल्टा यू। डाउनवर्ड में।
right? So the only thing which you need to remember is normal u का शेप कब बनेगा? ये शेप जब वो बनता है पॉजिटिव में होगा। एग्जैक्टली व्हेन a इज पॉजिटिव। a क्या होता है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। और ये कब बनेगा? जब a नेगेटिव में रहेगा। नेगेटिव हो, ठीक है ना? आप ये चेक कर सकते हो। मान लो कि मैं आप बोलो, कोई भी चाहे तो कोई इक्वेशन बता सकता है, हम डालते हैं, उसका शेप देख सकते हो आप, प्लस माइनस खुद ही चेक कर लो। बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 5। एक्स स्क्वायर माइनस 5 कैसा शेप है? u। अब ये Yes, u sir. का शेप क्यों बना? क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 1 रखा हुआ है, पॉजिटिव रखा हुआ है, ठीक है? पॉजिटिव में इसके। अब यही एक्स स्क्वायर के आगे मैं माइनस का साइन लगा दूं, पलट गया ग्राफ, ठीक है ना? सर चलो। इसका जीरोस तो है ही नहीं। हाँ, इसका जीरोस नहीं है, तो क्या क्या दिक्कत है? आपने देखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक में हर जगह जीरोस नहीं होता है। लगता है लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, बिकॉज अगर सॉल्व किया होता तो मेरे हिसाब से एडवांस वाले में दिक्कत तो जरूर होती। एडवांस वाला भी नहीं किया है सर। हाँ, चलो ट्राई करो सबको ये। इसी के साथ हम क्लास को एंड करेंगे। सर एडवांस में भी ग्राफिकली शो करना है, वो हमें शो नहीं ना करना है। एडवांस में ग्राफिकली शो नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ो। द क्वेश्चन क्या बोला है? गिवन डायग्राम शोज द ग्राफ, पॉइंट ए इज द वर्टेक्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय दिया हुआ कोऑर्डिनेट। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट बी। सिर्फ इस क्वेश्चन को देखिए, इसके ग्राफ को देखिए, इसके पॉइंट को देखकर आपको बताना है कि इसका बी का वैल्यू क्या होगा। लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या कैन नॉट से होगा। सर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं। सेकंड वाला, व्हिच पॉइंट सेटिस्फाई द ग्राफ। अच्छा नहीं, हाँ, कि ग्राफ बना के होगा। ये लो, क्लास इज ओवर। कहाँ पे? ये क्वेश्चन करके जाना है यार। ये निहारिका और ये आकाश, थैंक यू सर, बाय, गुड इवनिंग। सब आईपीएल देखने गए। फिर ये अंकित बोला ना है? अंकित आप ही थे ना? ये नारद मुनि बने पड़े हो क्या? आईपीएल देखने गया। आईपीएल अभी से शुरू होता है? पूरा इंडिया आईपीएल नहीं देखता है क्या? चलो इस क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करता हूं और यहीं पे एंड करेंगे इसको, ठीक है? नाउ ध्यान से सुनिएगा, इट्स ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट में समझ जाओगे। मतलब ये डायग्राम है, ये इसका पॉइंट है, और यहाँ पे हमें बताना है सिर्फ बी की वैल्यू। अब आप इधर देखो अच्छे से, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ क्योंकि इसका शेप ऐसा बना है, तो इसका शेप ऐसा बनने के कारण एक चीज आप बता सकते हो क्या? इसका a का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 0 होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है। दूसरी चीज आप देखो, ये जो वर्टेक्स, ये जो पॉइंट बोला, ये पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड सेकंड। क्वाड्रेंट। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? पॉजिटिव और निगेटिव। एक्स निगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, राइट? तो स्टूडेंट्स x नेगेटिव है। अब ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, एक पॉइंट क्या पॉइंट है? माइनस बी बाई 2a कॉमा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? x कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस बी बाई 2a। इसको क्या होना चाहिए? उस हिसाब से नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं? इस पॉइंट का
एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब आप देखो इसको ध्यान से देखो और आप खुद ही बताओ कि इधर ए ऑलरेडी हम नेगेटिव डाल रहे हैं, ए अपने हिसाब से कोई भी नेगेटिव नंबर डाल दो, ए अपने हिसाब से कोई भी नेगेटिव नंबर डाल लो, मान लो लेट ए इज इक्वल टू -5, तो कितना हो गया ये -b डिवाइडेड बाई -10 इज इक्वल टू नेगेटिव। अब आप ही बताओ गाइस, अगर -b डिवाइडेड बाई -10 नेगेटिव होता है तो b को क्या होना पड़ेगा, b को पॉजिटिव होना पड़ेगा या नेगेटिव होना पड़ेगा, नेगेटिव सर इट शुड बी, चलो गेस कर सकते हो आप, मान लो आपने b का पॉजिटिव वैल्यू रखा, b का वैल्यू रख लो ना, उधर 10 रख लो, तो b का वैल्यू अगर 10 रखते हो तो ऊपर -10 नीचे भी -10, कट के 1 हो गया, कट के 1 हो गया तो 1 तो पॉजिटिव है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है नेगेटिव, तो b का वैल्यू 10 पॉजिटिव से काम नहीं वाला। अब वेरीफाई करने के लिए -10 रख लो ना एक बार, तो -10 रखोगे तो माइनस ऑफ -10 होगा डिवाइडेड बाई -10, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो -10 कट गया 1 और उसके आगे माइनस है, तो ये -1 बन गया, तो ये नेगेटिव हो रहा है। मतलब आपको बस इतना सोचना है यहाँ पे कि हम कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे b को फिर क्या होना पड़ेगा, b को होना पड़ेगा नेगेटिव, ठीक है। और आप लोग c के बारे में भी बता सकते हो, c के बारे में बता सकते हो, भले ही ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आप लोग घर पे सोचो कि इसमें c का वैल्यू क्या होगा, ये आप मान के चलो एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। और इसी के साथ हम क्लास को करेंगे एंड। बाय एवरीवन, और सावधानी रखना, कोई बाहर खेलने कूदने पे मत जाओ, आपको पता होगा कितना ज्यादा हालत खराब है अभी, राइट। यस सर। टेक केयर, टेक ऑल द प्रिकॉशंस, घर पे बैठ के आईपीएल एंजॉय करो, बाहर आईपीएल खेलने मत निकल जाना, और पढ़ाई करो घर पे बैठ के साथ में। कंगना, विकास सर का नंबर ऑलरेडी ग्रुप पे एडेड है। सर मुझे ग्रुप में नहीं मिला, आप बताइए, आई मीन नहीं मिल पाया। बाय सर। बाय बाय, देख लेता हूँ। देखिए वो नंबर जो होगा ना 91285 से शुरू हो रहा होगा, लास्ट में ये कर लो, लास्ट में 1313 है, ठीक है, लास्ट में 1313। बाय सर। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। चलो गाइस, गुड नाइट सर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अंकित इतना ही सुनाई दिया मैंने को पूरा क्लास में, ठीक है, उसका दिमाग है वो सर IPL सुबह देखे से गया ही क्लास कर रहे हैं, घूम गया दिमाग। कितना सुबह क्लास से ही किए? सर 7:30 बजे से मेरा स्कूल का क्लास चल रहा है। ओ स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है। सर Yes, स्कूल sir. क्लासेस ऑलरेडी ऑन है। सर Yes, sir, मेरा दिमाग खो गया है। दिमाग खो गया है, कोई यस नहीं, सर। मैं 11:30 बजे से 2:50 तक IIT JEE के बच्चों को पढ़ा रहा था, ठीक है, उसके बाद मैं 10th को पढ़ाने लग गया, तो मेरे सर को हम थोड़ा आराम मिला है। चलो बाय। बाय सर सर। आपको आदत हो गया है।